प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं छोटी सी दुआ करूँगा। प्रभु यीशु, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो भी वचन हो वो आपकी ओर से होने दे। मेरी जुबानों का कब्जा लीजिए और परमेश्वर सुनने वाले हर एक का हृदय भर जाए और उनके जीवन बदल जाए। ऐसा प्रभु यीशु हर एक के हृदय में वचन जाए और अधिकाई से वो मजबूत बने। प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। और आप परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि ये मौका हमें मिला है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जूम ऐप जो है वो हर रोज़ 9 बजे से चालू होती है और 10:20 तक रहता है, यानी 1 घंटा 20 मिनट तक रोज़ रात को रहता है। तो उसमें अगर शामिल होना है तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मैं दूंगा। उसमें आपको नंबर पे आपको हाई करके भेजिए। आपको लिंक दे दिया जाएगा, आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है नंबर सामने, उस पर आपको व्हाट्सएप करना है और आप शामिल हो सकते हैं। आप शायद कोई भी तकलीफ में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, चिंता में हो, कोई भी क्यों ना कुछ भी हो, परंतु आपको परमेश्वर छुटकारा और चंगाई देगा। डेली प्रेयर में आप शामिल जरूर हो जाइए। तो हम आगे बढ़ेंगे जुबान के बारे में कि हमारे शरीर के एक ऐसे अंग है, एक हमारे बॉडी के एक ऐसे पार्ट्स है जो उसमें हड्डी नहीं होती है, जैसे जुबान। और जुबान जो है ना, वो बहुत बाइबल में उसके बारे में लिखी गई है बहुत सारे जगहों पर। परंतु मैं आपको एक वचन, नीति वचन में बताऊंगा कि वचन से मैं आपको बोलूँगा। वचन आपको ध्यान से सुनना है, नोट कीजिए और उस पर मनन कीजिए। और आज हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं तो आप उससे छुटकारा और चंगाई पा सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जुबान है ना, देखिए परमेश्वर ने शब्दों के बोल करके सारी सृष्टि को बनाया। उसने बोला और वैसा हो गया। और हमें भी है ना, जब हम बोलते हैं ना तो बोलने में एक सामर्थ्य आती है और वो कार्यों को करता है। तो जब भी आप अगर शायद बीमार हैं, तकलीफ में हैं, तो उसमें कैसे हमें बोलना है शब्द को, उन बातों को आज पूरी तरह से मैं बताऊंगा। आप आखिरी तक जरूर वीडियो को देखिए, तभी आप ब्लेसिंग, आशीष पाएंगे। और सचमुच आपके जीवन में कोई भी बंधन क्यों ना हो, जादू टोना का हो, बीमारी का हो, या कोई भी श्राप हो, या आप कोई भी हालातों में क्यों ना हो, परंतु वचन को आप सुनिए और अंत तक सुने और इससे इस्तेमाल करना। आप जुबानों से इस शब्दों को बोलना शुरू कर दीजिए। कुछ ही समयों में, दिनों में आपके जीवन में वो कार्य होना शुरू हो जाएगा। तो समय वीडियो को छोटा ही करते हुए मैं आपको बीच में वचन को रखूँगा। नीति वचन उसका 18 वचन और उसका 18 का 21 वचन को पढ़ के बता रहा हूँ आपके बीच में। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उससे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों होती हैं। आप अगर जुबान को अच्छे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आदर मिलेगी, आपकी प्रशंसा, सराहना होगा। अगर आप जुबान को गलत रीति से अगर आप बोलते हैं, कई लोगों की बोलने में बहुत सारी तीखी होती है, उनके अंदर बिल्कुल बोलने के शब्द जो है वो उन शब्द को क्या बोलते हैं उन्हें पता नहीं चलता है, लेकिन शब्द को बहुत संभालना है। जैसे बोला गया है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। क्या आपने दोहा पढ़ा होगा कि बोली क्या है? एक अनमोल है। जो व्यक्ति भी बोलता है ना, अपने हृदय की तराजू पे तौल करके जितना ज़रूरत है उतना ही बोलना चाहिए, उसमें ही आपकी भलाई है। कई बार जहाँ ज़्यादा बोलने से आप बहुत बातें, सैकड़ों बातें करते हो, वहाँ से अगर 2 बातें अगर अच्छी करते हैं वो आपके लिए बहुत महत्व का है। पर कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनकी बोलने की ज़्यादा होती है और सुनते कम है। लेकिन बाइबल कहती है कि बोलने में धीमा हो और सुनने में तात्पर्य का। याकूब की किताब में लिखा है कि बोलते हो तो धीमा बोलो और सुनने में तात्पर्य रहो, कि जो भी बातें सुनती हैं उसे ध्यान से सुनना है। लेकिन यहाँ पर बहुत उल्टे होते हैं कुछ ऐसी बातें, जो लोग बोलते ज़्यादा है और सुनते कम है, और ऐसे लोग बहुत गड़बड़ी में और ऐसे बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं।
इसलिए आज की जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का जो वचन है वो हर एक के लिए है कि जो भी हम बोलते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। बाइबल कहती है, एक और वचन को मैं पढ़ूंगा, नीति वचन 21 इसका ही 21 अध्याय का 21 का 23 वचन में लिखा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से संभाले रखता है। अगर आप अपने जुबान को, है ना, अगर संभालते हो तो संकट से, विपत्ति से बच सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बोलने में ध्यान नहीं देते हैं और इसके वजह से हमारे मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं। देखिए कई बार हम बोलते हैं फिर बाद में बोलते सॉरी। नहीं, इससे अच्छा है कि कम बोलो, जो भी बोलो जो योग्य है, जो सही है, वही बातें आपको बोलनी चाहिए। बोलने का आपका जो तजुर्बा है, बोलने की जो टेक्निक है, वो आपको बहुत ही संभल कर बोलना है और बड़ी सफाई से, मतलब कोई भी उसमें मिलावट नहीं। बाइबल कहती है, क्वेश्चन को मैं पढ़ूँगा, मत्ती का किताब उसका 5 अध्याय आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती का किताब नए नियम में है, मत्ती 5 अध्याय 37 वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37 में लिखा है। एक वचन को पढ़ता हूँ, क्योंकि वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। आप अगर कुछ भी बोलते हैं, कैसा भी बोलते हैं, आपका बोलने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ 37 5 का, देखिए, परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई होता है। समझ में आया? तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, अगर इससे अधिक होता है तो क्या होता है? वो बुराई होता है। उसमें ज़्यादा कई लोगों की आदत होती है जो मिर्च मसाले लगाकर बोलते, किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं ना, तो देखिए कैसे मिर्च मसाला लगा करके उसको बहुत सजा करके बोलते हैं और सामने वाले को क्या करते हैं, उनको कंफ्यूज कर देते हैं। दूसरे की बात दूसरे को मिर्च मसाला लगाकर बोलना, है ना। थोड़ा आज क्या करते हैं मीडिया वाले, कैसे करते हैं, कहेगा कुछ भी नहीं लेकिन उसको बड़ी लंबी चौड़ी और कैसा बनाकर बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके वचन हाँ कि हाँ और ना कि ना। अगर कुछ भी बातें होती है तो उसमें आपकी यही होनी चाहिए, यस तो यस, नो तो नो। अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो बुराई को ही उत्पन्न करता है और उससे बुराई ही होती है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। जो कई लोगों की ऐसा आदत होती है जो पुरानी बातों को बार बार लेकर आना सामने, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से लोग के जीवन में एक झगड़े उत्पन्न होते हैं। बाइबल कहती है कि जो व्यर्थ बातें हैं, जिससे कुछ मतलब नहीं है, उसे आप मत बोलिए। जो लोगों के जीवन को बदल सकता है, लोगों के जीवन में एक आनंद, खुशियाँ ला सकता है, ऐसे वचन को आपको बोलना है। तो कुछ लोगों की क्या है, वो किसी दूसरे की कचरा किसी और के अंदर कचरे को डालना किसी की आदत होती है। कई लोगों की कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ करके वो बातें करते रहते हैं, पर आपको बिल्कुल नहीं करना है। बाइबल कहती है कि आपके हर एक शब्द का न्याय देना पड़ेगा। तो जुबान जो है आपकी शरीर के एक ऐसी अंग है जिसमें हड्डियां नहीं होती है। पता है आपको, जुबान इसके लिए तो कुछ भी बोल देते हैं। आपकी जुबान एक जुबान की होनी चाहिए। सांप की जुबान कितने होते हैं? 2 होता है। पता है 2 जुबान होती है। आपका क्या 2 जुबान है या 1 है? अगर 1 है तो हाँ कि हाँ, ना कि ना ही बोलना है। 2 जुबान, शैतान क्या है, उसके जीव है ना, बार बार निकलते हैं और देखो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हैं। इसके लिए यीशु के समय देखो बोला कि हे सांप के बच्चों। जब यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो वहाँ पर सब आए तो वहाँ पर ये शब्द को इस्तेमाल किया, हे सांप के बच्चों। मतलब सांप की तरह उनकी ज़िंदगी थी, टेढ़े मेढ़े चलना, अंधकार में रहना, और उनके ज़िंदगी मतलब 2 रंगे बातें करना 2 जीभ से। तो ऐसा करने के लिए इसलिए उसको सांप के बच्चे। तो आप और हम परमेश्वर से जन्मे हुए बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान हैं। हम जिस दिन विश्वास किए उस दिन परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। तो हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, बोलना जो है बहुत ही उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज
कई बार हम बोलने की वजह से फंस जाते हैं और वहाँ पर हमें लज्जित होना पड़ता है। क्या ऐसा भी है? कई बार ऐसा देखे होंगे कितने लोगों को जो बोलते बहुत है फिर तुरंत बोल देंगे सॉरी। कुछ मतलब नहीं, आपको वही शब्द बोलना है जो योग्य है, जो सही है और जो लोगों के लिए उन्नति का कर सकता है। तो समय वीडियो को छोटा रखूँगा, लेकिन आखिरी तक आप देखेंगे तो इसका ज़रूर आपको बातें मिल जाएगी। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो सकता है। ये वचन आपके जीवन में एक बदलाव को ला सकता है। और ये वीडियो को बहुत सब हर एक जगह तक फैलाइए ताकि वो लोग जीवन में अपने आप को समझे कि वो कौन है। देखिए बाइबल में लिखा है, एक और वचन को पढ़ेंगे। हम सभी लोग, पहला पत्रस 3 अध्याय 10 वचन में लिखा है कि हम सभी लोग जो है अच्छा दिन देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में आशीष देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक देखना चाहते हैं। तो बाइबल कहती है कि अपने जुबान को क्या करना है। पहला पत्रस, मैं वचन को निकाल कर वचन से मैं बातें करूंगा आपको, ताकि वचन आपके हृदय में कार्य करे। 1 पीटर उसका 3 अध्याय और 10 वचन मैं पढ़ के बता रहा हूँ। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। क्या कहता है यहाँ पर? ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। जो कोई अच्छा दिन क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हर एक लोग चाहते हैं कि मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, आशीषित ब्लेसिंग रहूँ, हर एक लोग चाहता है कि लंबी उम्र जीऊँ, परंतु वैसा करते नहीं हैं। परमेश्वर कहता है कि अगर अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अपने भविष्य को अच्छा देखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर कहता है कि अपने जुबान को बुराई से और अपने होठों को क्या करना है, छल की बातों से रोके रहना है। अगर आप बुराई को, अपने जुबान को संभाले रखेंगे, बुराई और छल से रुके रहेंगे, कई बार क्या होता है कि हम दूसरे की बातों को लेकर के उसके हम बनाकर बोलते हैं, कई बार दूसरे कमी निकाल के उनने बोलने की क्या एक रोग लगी होती है। जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक उनके पेट में एक बहुत दर्द होते रहता है, वो उस बेचैन रहेगा। कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जिनको जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक उनके, किसी की बुराई नहीं करेगा तब तक उसको शांति नहीं होगा, जब तक वो झूठ नहीं बोलेगा तब तक। लेकिन बाइबल कहती है कि आपको इस जीवन में हर एक शब्द का न्याय देना पड़ेगा। अब जो कुछ भी आपके मुंह से निकलता है उसका, आपका शब्द का न्याय देना है। इसीलिए आप अगर कहते हैं कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, अगर आपके जुबान सही नहीं है तो आप कैसे अच्छे व्यक्ति हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं अच्छा हूँ, शायद वो बहुत अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे वो अपने कि मुझे लोग धार्मिक जाने, लेकिन उनका बोलना जो है वो सही नहीं है, तो आप कैसे उसको अच्छा और धार्मिक कह सकते हैं। बाइबल में लिखा है, मत्ती का किताब उसका 12 अध्याय में मैं पढ़ूंगा, आपको वचन को रखूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। मत्ती का किताब मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 34 और 35 में दिया है। मत्ती का किताब उसका 34 अध्याय 12 अध्याय और 34 वचन, क्योंकि आपको वचन आपके हृदय में काम करेगा। मैं वचन को पढ़ता हूँ। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आप कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन जो आपके मन में है वही बातें मुंह पर भी आती है। तो मुंह पे कहीं क्यों आती है? क्योंकि आपके अंदर वो है। यहाँ पर कहते हैं भला मनुष्य केवल भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अभी आपका जो भंडार है उस भंडार में क्या भर कर रखे हैं, जो भरे हैं वही तो बाहर आएगी। तो आपको जो बुरी है उससे खाली करना है। प्रभु की अच्छी अच्छी बातों को हमें सुनना है, उसे अंदर जमा भर के रखना है, और जब अंदर अच्छा रहेगा तो आप बाहर भी, जुबान पर भी अच्छा ही बोलेंगे। कई लोग होते हैं, देखो पहले हम बहुत सारे गाली से ही बातें करते थे, है ना, मुझमें गाली ही रहता था, पर अब देखिए हम सोचते हैं जब भी कुछ बोलना होता है तो हम उस चीज़ के लिए हमारी जुबानें रुक जाती है, कुछ शब्द ही नहीं मिलता कि हम क्या बोले। आपको पता है, क्योंकि ये बातें सत्य हैं कि बुरा मनुष्य बुरी भंडार से बुरा ही बातें में निकालेगा और अच्छा मनुष्य अच्छी भंडार से अच्छी बात को ही निकालेगा, क्योंकि जो कुछ वो भर कर रखा है वही तो बाहर निकालेगा।
इसलिए एक और वचन हम तरफ आ जाएंगे। याकूब का किताब देखेंगे कि जो कोई अपने आप को धार्मिक समझता है तो उसको जुबान पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। याकूब का किताब उसका पहला अध्याय और उसका 26 वचन में पढ़ के बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझते हैं और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अगर आप बहुत धार्मिक है लेकिन आपके जुबान पर अगर कंट्रोल नहीं है तो आपका भक्ति व्यर्थ है और वो कुछ काम का नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बाइबल यहाँ पर सीधा कहती है याकूब का 1 अध्याय 26 वचन में कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है कि हाँ मैं भक्त हूँ, मैं धार्मिक हूँ, तो अपनी जुबान पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि कहीं हमारे जीवन में ऐसी बातें तो नहीं जो हम अच्छी बातें हम भक्ति है लेकिन हमारे जुबान पे कंट्रोल नहीं है। तो आपको इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हर एक शब्द का परमेश्वर को न्याय देना पड़ेगा गलत शब्दों का। इसलिए कई बार गलत मजाक कर लेते हैं, है ना। कई बार हम गलत ऐसे बातों को, आपको मजाक जो है ना, गलत बातों से हमें नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं। किसी की कमी निकाल के किसी को बुरा बोलना ये बिल्कुल परमेश्वर नहीं चाहता। एक वचन को और मैं पढ़ूंगा, याकूब का किताब ही है 3 अध्याय में। देखिए वहाँ पर एक उदाहरण दिया है और वचन तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन समय कम, मैं छोटी सी चाहता हूँ वीडियो बनाऊँ। याकूब का 3 अध्याय जब पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है 3 बातों को दिया गया है। जैसे घोड़े का एक उदाहरण दिया गया है कि घोड़े को कंट्रोल करने के लिए उसकी जुबान में क्या लगाते हैं, लगाम लगाते हैं। और एक नाव होता है, नाव को कंट्रोल करने के लिए दाएं बाएं मोड़ने के लिए उसमें एक पतवार होती है। तीसरी बातें दिया है कि एक तिल्ली जो होती है, माचिस की जो कांडी होती है, अगर वो जंगल में डाल दिया जाए, लगाया जाए तो पूरे जंगल को, इतनी छोटी सी माचिस की तिल्ली पूरे जंगल को आग लगा सकती है। इसी तरह से हमारा जीव भी शरीर का एक छोटा सा अंग है, परंतु उसके द्वारा कई सारी जिंदगियां नाश हो सकती है और इतनी बड़ी शरीर भी नरक में जा सकता है सिर्फ जुबान की वजह से। इसलिए परमेश्वर इनका उदाहरण देता है कि घोड़े को वश में करने के लिए उसको जो लगाम लगाया जाता है, अगर लगाम नहीं लगाए तो क्या होगा, वो घोड़ा कंट्रोल नहीं होता है। इसी तरह से जंगल को एक तिल्ली जला सकता है। और अगर हम क्या करते हैं इतनी बड़ी नाव को हमें कंट्रोल करने के लिए पतवार की ज़रूरत होती है। इसी तरह से पूरे बॉडी को है ना आप जुबान के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जुबान है ना एक बहुत ही, इसमें कैसा है कि कुछ हड्डियां नहीं होती ना, इसलिए जब चाहे जैसे चाहे निकाल देते हैं। परंतु जब भी आप बोले, कम बोले, अच्छा बोले, ये सबसे बड़ी एक रहस्य है। अच्छे दिन देखना चाहते हैं, आपके लाइफ में आशीष देखना चाहते हैं तो आपको जुबानों को संभालना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे की मैं बातें बताऊंगा। एक और वचन को 34 अध्याय भजन संहिता में मैं देखूंगा। वचन कई सारे हैं परंतु मैं आपको बीच में एक आखिरी वचन को रखूंगा जो पुराने नियम में है, भजन संहिता 34 उसका 12 और 13 वचन को मैं पढ़ता हूँ। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह को चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी की पीछा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पीछा करना है, बुराई को छोड़कर हमें भलाई करनी है, अपने जुबानों को संभालना है। और बाइबल कहती है कि जब हम अच्छे अपने जुबान को इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में अच्छा ही सब कुछ होते रहता है। क्योंकि आपको पता है ना कि जब पतरस ने यीशु को इनकार किया था, किससे? अपने शब्दों के द्वारा कि मैं नहीं जानता हूँ, 3 बार उसे इनकार किया। लेकिन जब आप देखिए कि जब यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं तो पतरस को क्या बोलते हैं? पतरस, क्या मुझसे तू प्रेम करता है? वो कहते हैं हाँ। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो मेरे भेड़ों की रखवाली कर। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है?
3 बार उससे बोला गया प्रेम करता है, तू मुझसे प्रेम करता है। तो 3 जो शब्द नकार किया था उसको 3 बार उसको स्वीकार कराया, क्योंकि कहे गए शब्द जो है कई बार आपने कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तो बनौती हूँ, मैं तो कभी आशीषित नहीं हो सकता, मैं बीमार हूँ, मैं तो चंगा नहीं हो सकता, मेरे पास बहुत कर्जे हैं, मैं तो बहुत ऐसे दुखी हूँ। आपका नकारात्मक शब्द कभी भी ना बोले अपने लाइफ में। कभी भी हो सकता है कि परिस्थिति ठीक नहीं हो, परंतु आपको अच्छा ही बोलना है, पॉजिटिव ही बोलना है, नेगेटिव कभी भी नहीं बोलना है, क्योंकि आपका परमेश्वर ने शब्द को द्वारा सब कुछ बनाया है। और आपको पता है कि शब्द जब बोलते हैं तो उसमें एक बड़ी सामर्थ्य होती है और वो काम को करता है। अगर गलत शब्द बोलते हैं तो गलत शब्द लेकर के दुष्ट आपके जीवन में कार्य करता है, लेकिन अगर अच्छा शब्द बोलते, क्योंकि आपने बोला कि ऐसा गलत वर्ड बोला तो वो शैतान लेता है और उसके ऊपर काम करता है। लेकिन अगर अच्छी शब्द बोलते हैं तो परमेश्वर के पास वो रखी जाती है और उसके द्वारा उसके आपके जीवन में वो ऐसा काम होता है। आप बीमार हो, बोलो मैं प्रभु के यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आप चंगा ही बोलिए। चिंता में है, प्रभु कहता है कोई किसी बात की चिंता मत करो, मैं अपनी चिंता प्रभु को देता हूँ। हर चीज़ के लिए आपको प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है और पॉजिटिव अच्छा ही बात बोलना है। जब अच्छा बोलेंगे आपके जीवन में हर कुछ अच्छा दिखते नजर आएगा। अपने बच्चों को कभी भी गलत वर्ड ना बोले, तू पागल है, तू सुधरेगा नहीं, तू तो ऐसा है, तू नालायक है, कुछ गलत वर्ड ना बोले। इससे क्या होता है, आपके बच्चों के ऊपर असर आती है। या किसी को भी आप गलत शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बाइबल का वचन इससे मना करता है। अगर आप ऐसा बोलते हैं, अगर आपने अपने बच्चों को बोलते तू पागल है, तू सुधरेगा नहीं, और सच में शब्द अगर वो पागल हो गया तो कभी भी आप इस्तेमाल ना करें। आप बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें आशीष दें, उन्हें उत्साह बढ़ाना है, अच्छे शब्द को इस्तेमाल करना है। आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में हर एक, हो सकता है बीमार है, आप चंगे हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर ही। आपके पास ब्लेसिंग नहीं है, आपकी ब्लेसिंग आ जाएगी। बोलो मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर ने मुझे आकाश की झरोखे खोलकर उमड़ता हुआ आशीष दिया है। आप अच्छे शब्द बोलते रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छा ही रहो। आपको चाहता है कि आपके जीवन में हर एक ब्लेसिंग, हर एक आशीष मिलती रहे, और जब ऐसा होगा तभी परमेश्वर की महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर एक लोगों तक पहुँचे। वो अपनी जुबान को संभाले, जो भी बोलता है उस पर सोच विचार कर बोले और वचन से बातें करें। अगर कोई बोलता है तो उससे वचन से बातें ज़्यादा करनी है। ये वचन बोलते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सभी लोग देखा, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की महिमा होती रहे, ऐसे वीडियो आप तक पहुँचते रहे। सबको जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।